जय जगन्नाथ। आज श्री रामचरित मानस जो श्री तुलसीदासंकर कृत श्री रामचरित मानस प्रथम आमर जो प्रथम बालकांडर जो मंगलाचरण चली एवं मध्य मंगलाचरण चली एवं श्री तुलसीदास जी एथिरे सी माने प्रथमे गुरु को वंदना करिसंती, तापर से सत्संगर महिमा वर्णन करुछंती, तापर से माने संत असंत बा खल प्रकृतिर लोक मानक मध्य प्रभेद कहिसंती, तापरे जायकी से पुणी संत मानकर जो गुण ता मध्य प्रकाश करिसंती। एभली भाव श्री रामचरित मानस को माने पढ़िबे बा बुझी पारिबे से मानक संबंध रे से मंगलाचरण रे माने परोक्ष भाव रे वर्णना करिसंती। हिंदी में ये ऐसा है कि श्री तुलसीदास जी जो श्री रामचरित मानस को वर्णन करे हैं, ये श्री रामचरित मानस में उन्होंने अभी मंगलाचरण ही कर रहे हैं। मतलब मंगलाचरण में मतलब जैसे ग्रंथ से ही से रचना हो जाए उसके लिए सबके आशीर्वाद एवं सबको जो भी उनके इष्ट हैं सबको उन्होंने प्रणाम करा है और सबसे आशीर्वाद लेके विघ्न कैसे ना आए उसी के उन्होंने वर्णन भी करे हैं। और हम लोग ये जानते हैं कि तुलसीदास जी जो सप्तम श्लोक में बताए थे कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ का था भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। श्री तुलसीदास जी कह रहे थे कि ये जो श्री रघुनाथ जी की जो चरित्र में लिख रहा हूँ मैं और दूसरों के लिए नहीं, मैं अपने लिए लिख रहा हूँ कि मेरे अंतकरण को सुख मिले। अर्थात फिर इसमें जो है श्री तुलसीदास जी अपनी उनकी जो रचना को बिल्कुल ही वो प्राइवेट ही करे हैं कि ये मेरा रचना हो, मुझे अच्छा लगता है, मैं इसी तरह ही उसको वर्णन करता हूँ। तो उसी में उन्होंने इस प्रकार जो है पहले वो श्री गुरु की वंदना करे हैं, उसके बाद वो संत की और सत्संग की महिमा वर्णन करे हैं, उसके बाद संत और असंत खल प्रकृति के लोगों के बारे में भी बताए हैं। इसी प्रकार श्री तुलसीदास जी उनकी मंगलाचरण समाप्ति करने के बाद ही भगवान शिव की जो महिमा गान करे हैं कि शिव और माता पार्वती की विवाह आदि कैसे हुआ था। उसके बाद श्री रामचरितमानस उन्होंने श्री रामायण कथा एथिरे ओडिया रे प्यार प्रथम श्लोकर जो प्रथम चौपाईर अर्थ बताउछन्ति कि जो सुमिरन सिद्धि सोई गण नायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई वृद्धि राशि शुभ गुण साधन। माने जहाँ को स्मरण कले सबु प्रकार कार्य सिद्धि होता है। स्मरण कले किए न गणनायक श्री गणेश और श्री भगवान की और श्री शंकर जी की पुत्र जहाँकर सुंदर हाथीर मुख एवं जी बुद्धिर राशि एवं सबु प्रकार माने सुख शुभर गुणधाम से मोरे मते कृपा करंतु करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण साधन। हिंदी में इसका अनुवाद ऐसा है कि जिन्हें स्मरण करने पर सभी कार्य सिद्ध हो जाता है। तुलसीदास जी पहले श्री गणपति जी को वंदन करें। तो श्री गणेश है कौन? श्री गणेश जो है गुरु के भिन्न एक रूप है जिनको स्मरण करते ही सभी प्रकार की विघ्न नाश हो जाता है। जैसे पहले हम जब भागवत अध्ययन कर रहे थे तो उसी समय कोई लोग प्रश्न करे थे कि जो मतलब श्री गणेश जी का वंदन सारे ग्रंथ में क्यों नहीं है, और जैसे तुलसीदास जी के ग्रंथ में पाया जाता है और इसमें बाकी ग्रंथ में क्यों नहीं है। और फिर श्री गणेश की पहले पूजा होती है, ये सर्वविदित है एवं ये शास्त्र सम्मत भी है क्योंकि शिव पुराण आदि पुराण में इस बारे में विशद वर्णन किया गया है। श्री गणेश जी की पूजा के बाद ही सभी देवताओं को पूजा किया जाता है। मात्र जिसे हम देखते हैं श्री जगन्नाथपुरी धाम में भी और अन्य जगह में पूजा की व्यतिक्रम देखने को मिलता है, लेकिन फिर उसको कैसे समझा जाए। जैसे श्री बद्रीनाथ धाम हो गए
श्री द्वारकानाथ धाम हो गए और हमारे श्री रामेश्वरम धाम हो गए, तो इसमें क्यों पूजा की व्यतिक्रम देखा जाता है? क्योंकि हमारे जो इसमें वास्तव में इसको महात्मा गण इसको व्याख्या में करें कि श्री गणेश और श्री गुरुदेव और कह सकते हैं कि जो विष्णु के जन होते हैं सब श्री गणेश के स्वरूप होते हैं। जिससे श्री गणेश जी विघ्न विनाशक होते हैं, उसी प्रकार श्री भगवान की जो भक्त होते हैं वो लोग भी विघ्न विनाशक ही होते हैं, गुरुदेव भी विघ्न विनाशक होते हैं। तेणु इसीलिए जो है श्री भगवान की पूजा के समय हम पहले श्री गुरु को पूजा करके अगर श्री भगवान को पूजा करते हैं तो उसमें भी श्री गणेश जी की पूजा हो ही जाता है। यहाँ पर श्री जो तुलसीदास जी पहले अपने जो हिंदी जो चौपाई रचना में उन्होंने श्री गणेश को मतलब वंदना करे हैं। श्री गणेश जी को कहें कि ये बुद्धि ये मुझे अनुग्रह करे, मुझे कृपा करे, करहु अनुग्रह सो बुद्धि राशि शुभ गुण साधन। ये जो है मुझे मतलब सब प्रकार शुभ और शुभ के धाम हैं और मुझे जो बुद्धि के राशि हैं वो श्री गणेश मेरे पर कृपा करें। उसके बाद उन्होंने द्वितीय जो नेक्स्ट जो चौपाई में बताते हैं कि मूक हो बाचाल पंग हो चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रव सकल कलिमल दहन। यार ओडिया अनुवाद है जहाँ को कृपारे गुंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है। सॉरी ओडिया रे कहा कि जहाँ को कृपारे जे गुंगा माने जे जड़ा सी बहुत भल भाव रे कही पारे एवं जे माने बिल्कुल लंगड़ा बा जे चाली पारे नहीं से मध्य पहाड़ को चाली पड़वे एवं कलिजुगर पाप को नाश करिबा भगवान दयालु भगवान मो उपरे कृपा करंतु। माने ये श्री तुलसीदास जी प्रथम श्री गणेशों कृपा याचना करिबा परे श्री हरि को कृपा याचना करिसेंती। कारण ये से कहउछंती कि मुकसो बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जोटा कि आम संस्कृत श्लोकरे भी आम एटा को पढ़ुछंती मुकं करति बाचालं पंगुलंघयते गिरि यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधव। जासु कृपा सो दयाल, यही जगार सी भगवान का नाम न नहीं श्री तुलसीदास कहते कि जहाँ कृपा रे सो दयाल, से दयार सागर जो दया करती जी से मते कौन करंतु ना द्रव सकल कलिमल दहन। मोर सबु प्रकार माने जो कली मल को से दहन करंतु। अच्छा आपण माने ए जगार प्रश्न करि पारंती कि केवल कौन कलिजुग श्री रामचरित मानस लिखा है? कलिजुग किसी दिन पर सी सरीजीव एवं तापर श्री रामचरित मानस कौन आउ कई पाठ करेंगे नहीं, तापर सत्यजुग आसो से दरकार कौन? मात्र एभली नुह। श्री श्रीधर स्वामीपाद आमर श्रीमद् भागवतम रे जितेबले कली शब्द व्यवहार होइछि से कली शब्द को ये संसार भव सागर को तुलना करछन्ति। कली माने केवल कली जुग नुह, कली माने है पूरे संसार कारण से सत्य जुगरे रहंतु बा द्वापर जुगरे रहंतु बा त्रेता जुगरे रहंतु बा कली जुगरे रहंतु, अधर्म सब बेले अधर्म ही अटे एवं अधर्म को से माने सबु प्रकार संसार जो माया को ही कली कहा जाए। तेणु ये श्री माने तुलसीदास जोटा कि सबु वेदंकर कारण ये जगार से कहते नाना पुराण निगमाद मग संपदम यत् रामायण निगदितं कच्विदि अन्यदो अपि। माने मु समस्त माने पुराण निगम आगम निगम शास्त्र है आमर वेद और पुराण आदि एवं आगम शास्त्र तंत्र शास्त्र आदि सबु जगार मु श्री रघुनाथंकर महिमा को गान करुछि। तेणु एठी जो कहते कि माने से दयालु जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दाहन। से मोर समस्त प्रकार कली को समस्त सकल कलिमल दहन में संसार सबु प्रकार माया को से मोर द्रव करंतु बा नष्ट कर दियंतु, से भगवान मो प्रति अनुग्रह करंतु। ए जगार द्रव शब्दर अर्थ है अनुग्रह बा मते कृपा भिक्षा कर। एठी तुलसीदास श्री तुलसीदास देख आधुनिक माने जुगर कवि। तेणु आपण देखिए जितेबाला मझे मझे आम श्री वाल्मीकि रामायण नवा जोटा श्री वाल्मीकि श्री हरि संबंध श्री रामायण ग्रंथ रचना कर। मात्र श्री तुलसीदास आम समय
माने भक्त होइथिबारु से भल भाव जानिसंती कि किभଳି भावरे माने मंगलाचरण हब। तेणु ये श्री रामचरित मानस आम समस्त बहुत माने बहुत भल भाव आम हृदयंगम करिपारिबा। तापरे माने 3 नंबर कहते इसमें, अच्छा इसमें हिंदी में इसे कहा गया है 2 में कि मुको हो बाचल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल दर्बहु सकल कलिमल दहन। इसमें बताया गया है कि जिनके कृपा से गूंगा भी बोलने वाला होता है, लंगड़ा भी मतलब दुर्गम पहाड़ चढ़ जाता है, और इस कली युग के सब पापों को मतलब वही दयालु भगवान मतलब जलाकर मेरे पर कृपा करें। मतलब तुलसीदास जी अपनी कृपा भिक्षा श्री भगवान से करे हैं। यहाँ पर कृपा शब्द द्रव शब्द से ही लिया गया है। द्रव शब्द मतलब हम कहते हैं कि वो लिक्विड होता है, मतलब यहाँ पर जो द्रव है, द्रव अर्थात हो गया कि मेरे ऊपर, मुझे द्रव मतलब मुझे ही आप करुणा करो। और यहाँ पर एक और बात है, जो कलिमल दहन का शब्द का अर्थ ये है कि ये श्री रामचरितमानस केवल कलयुग के लिए नहीं लिखा गया है, ये सारे युगों के लिए लिखा गया है। और कलि शब्द का अर्थ श्री श्रीधर स्वामी पाद हमारा श्रीमद् भागवतम में कलि शब्द को संसार के साथ तुलना करा है। संसार माया, संसार जो संपूर्ण माया से उद्धार पाने के लिए ही श्री भगवान को मतलब कृपा भिक्षा करनी चाहिए। और ये जगह क्योंकि ये जो तुलसीदास जी जब श्री रामायण मतलब श्री रामचरितमानस रचना करे, उसमें 7वें श्लोक में ऐसे बताया है कि नाना पुराण निगम मागम सम्मतम यत् रामायण निगदितं कच्युदन्य तो अपि। माने ये श्लोक जो है मतलब ये जो रामचरितमानस में लिख रहा हूँ, ये मतलब नाना पुराण अनेक पुराणों से, और निगम शब्द होला वेद, और आगम शब्द हो गया तंत्र शास्त्र आदि से लेकर फिर निगदितम कच्युदन्य तो अपि, और कुछ अन्य शास्त्रों में से भी मैं श्री रघुनाथ गाथा को लिख रहा हूँ। क्यों? कि मुझे वो परम सुखदायी है। तो वहाँ पर इससे पता चलता है कि श्रीमद् भागवत का अर्थ भी यहाँ पर लागू हो जाता है, क्योंकि कलिमल दहन, और यहाँ पर जो है मतलब श्री तुलसीदास जी इसको जो रचना करे ही हर युग के लिए ही ये मार्गदर्शन करेगा और भक्तों को ही ये रास्ता प्रदान करेगा। उसके बाद तापरे श्लोक 3 ने माने आमर जो चौपाई 3 ने कहते नील सररोह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन। माने ऊपर जो चौपारे माने श्री तुलसीदास जहाँ कर नाम नहीं माने नाम नहीं नथिले, खाली दयाल कहीकि छाड़ देइथिले। ये जो चौपारे सी कौन कर विषय कहते कि सी हेले नील सररुह श्याम तरुण, माने तांकर श्याम वर्ण एवं नील सररुह माने नील कमल समान तांकर माने श्याम वर्ण एवं तांकर तरुण अरुण बारिज नयन, तांकर आखि जोटा जो भगवान सी कमल माने नयन भली तांकर कमल पाखुड़ा भली तांकर आखि, एवं जे कि सर्वदा सदा क्षीर सागर रे शयन करती, सी मोर हृदय निवास करंतु एवं मते आशीर्वाद प्रदान कर। माने इति मध्य तुलसीदास इस जगह श्री भगवान को प्रार्थना करे हैं। हिंदी में इसका अर्थ ऐसा है कि 3 में नील सररुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सो मम ऊर धाम सदा क्षीर सागर शयन। मतलब ऊपर वाले श्लोक में जब उन्होंने जासु कृपा सो दयाल द्रवयो, ऊपर श्लोक में जब ऊपर वाले चौपाई में तुलसीदास जी श्री भगवान का नाम न नहीं, खाली मते दया करंतु, जे दयालु से मते दया करंतु, से मोर सब पाप नष्ट करंतु करके कह दे, अरे सॉरी ऐसे बोल के उन्होंने बता दिए थे। मात्र इसी श्लोक में ये वाला चौपाई में उन्होंने वो जो दयालु कौन है, वो दयालु उन्हीं के बारे में यहाँ पर विशद वर्णना करे हैं। वो जो दयालु हैं उनके जो मतलब आंखें हैं वो कमल के समान है, उनके जो वर्ण है वो नील कमल के समान श्याम वर्ण है। मतलब कमल हमारा जो देखते हैं हम लोग फूल, हम लोग गुलाब वाला देखते हैं, सफ़ेद वाला देखते हैं, एक नील कमल भी है। उन्हीं की तरह जिनका मतलब भगवान की वर्ण है, श्याम वर्ण है, जिनका नेत्र भी कमल जैसा ही है, जो कि हमेशा क्षीर समुद्र में शयन करते हैं, वही भगवान मेरे हृदय में निवास करें। और मतलब मम उर धाम सदा, मम उर धाम, मम मतलब मेरे हृदय में वास करें, वही भगवान मुझे कृपा करें।
अच्छा तापर 4 नंबर चौपारे श्री तुलसीदास जी कहते कि कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा आयन जाहि दिन पर नेह करहु कृपा मर्दन मायन। मतलब जहाँ कर कुंद पुष्प एवं चंद्रमा भली गौर शरीर एथि सी भगवान श्री शंकर एवं श्री पार्वती संबंध रे कहते कि जी कामदेवर मर्दन करुछंती सेही श्री शिव श्री शंकर मो उपरे कृपा करंतु। माने हिंदी अर्थ ऐसा है कि कुंद इंदु मम देह उमा रमन करुणा आयन। कुंद हो गया एक फूल के नाम, पुष्प के नाम, इंदु हो गया चंद्रमा। कुंद और इंदु ये दोनों का वर्ण थोड़ा सा अलग है। जो चंद्र है, इंदु है, वो श्री शिव मतलब श्री शंकर की वर्ण है, और जो कुंद है वो हो गए देवी उमा की या देवी पार्वती की वर्ण है। और वो कह रहे हैं कि जो पार्वती के प्रियतम और मन दया के धाम करुणा अयन जाहि दिन पर नेह करहु कृपा मर्दन मायन। माने जो कि कामदेव को मर्दन करे थे वही मेरे पर कृपा करें। मतलब यहाँ पर श्री तुलसीदास जी पहले श्री गणपति जी को, उसके बाद श्री हरि के, उसके बाद श्री उमा पार्वती के मतलब श्री शंकर और श्री पार्वती के करुणा भिक्षा करके आगे मतलब ग्रंथ के आगे बढ़ा रहे हैं। आगे श्लोक 5 रे मतलब चौपाई 5 रे कहा जाउछि कि बंधु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकार। मु श्री गुरु महाराजंकर चरण कमल को वंदना करुछि जे कृपार समुद्र एवं नर रूप रे श्री हरि ही अटंती। माने ए जागारे श्री तुलसीदास कहउछंती वास्तव रे भगवान किया आमे जानिनु किंतु आमर गुरु हेले भगवान, से नर रूप रे भगवान, तांकरी चरण कमल को वंदना करुछि। एवं जी महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर नहीं करी। माने जहाँकर वचन जहाँकर वाणी अंधकार को नाश करिबा भली सूर्य के समान है माने अटे। जेमिति अंधकार विनाश हुए सूर्य उदय हेले विनाश हो जाए, से भली जहाँकर जो गुरुंकर वाणी माने सूर्य को भली पूरा अंधकार को नाश कर दिए, से गुरु नर रूप रे श्री हरि ही अटंती एवं तांकर चरण कमल को वंदन करुछि। हिंदी में श्लोक के 5 बड़ा महत्वपूर्ण है, आप लोग समझो कि यहाँ पर बताया गया है कि श्री तुलसीदास जी कह रहे मैं अपने वही गुरु महाराज की चरण वंदना करता हूँ जिनकी कृपा से, जो कि मतलब नर रूप में मनुष्य के रूप में श्री भगवान ही हैं, श्री हरि ही हैं। क्योंकि उन्होंने बताया नर रूप हरि बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, और वो कृपा में समुद्र जैसा ही है मेरे गुरु महाराज। और जहाँ कर जिसके वाणी मतलब तम मोह तम पुंज जासु वचन, जिनके वाणी जिनके बात मतलब ये माया ये अंधकार को नाश करने के लिए सूर्य के समान है। जैसे सूर्य देव उदय होते ही अंधकार कहाँ है छिप जाता है पता ही नहीं चलता, उसी प्रकार जिनके वाणी से माया भाग जाता है, अंधकार चला जाता है, उन्हीं गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ और वंदना करता हूँ। इस प्रकार ये चौपाई वर्णन करें। आगे भी गुरु जी की महिमा है। अच्छा आगे जो दोहा में मतलब चौपाई में बताए हैं श्री तुलसीदास जी, बंदहु गुरुपद पदमु परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा अमियो भूरी मय चरुण अचूरण चारो समन सकल भवर रुज परिवार। माने मु गुरु महाराजंकर चरण कमलर धूली को वंदना कर। देखो प्रथमे श्री तुलसीदास से गुरु महाराज को वंदना कले। आमे मध्य देखो मंगलाचरण करती गुरु महाराज वंदना कर दियंती समस्ते। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य से आदि श्लोक केते भी श्लोक हम पाठ करिए गुरु महाराज को नमस्कार कर दियंती। एठे किंतु प्रथमे तुलसीदास गुरु महाराज को नमस्कार कला परे तांको धूली को नमस्कार करछंती। ये बड़ा आश्चर्य वर्णन।
से कहते बंदौ गुरुपद पदमु परागा। परागा शब्द अर्थ है माने चरण रज चरण धूली जो जगार गुरुदेव ठिया होती बस्ती गोड़ जो धूली बाहर कहते मुझे गुरु महाराज चरण रज को वर्णना करुँ जोटा कि सुंदर सुरुचि सुंदर स्वाद अर्थात श्री तुलसीदास श्री गुरु महाराज चरण को से पान खाई जीभरे आस्वादन कर कि सुरुचि सुबासा सरग अनुराग से बड़ सुगंधमय एवं अनुराग रूपी रस पूर्ण अटे। माने तुलसीदास भली किए एमती वर्णना कर माने जी वर्णना करुँची जी गुरु की एभली भाव वर्णना करुँची आपण भावतु कि सी भगवान के संबंध के वर्णना करेंगे। तापर एथिरे कहते कि सी कौन ना अमीय मुरीमय चूरण चारु तांको जो धूली चरण धूली सी अमर अमर मूल संजीवनी जड़ी माने अमर अमृत भली से चूर्ण अटे एवं जो कि संपूर्ण भवसागर परिवार को नाश कर दिए। आमर भविष्य भवसागर परिवार सहित आम रोचंती अलग अलग प्रकार से किंतु सेटा विनाश कर देखिए ना गुरुदेवंकर चरण रज। हिंदी में यार अर्थ हिंदी में ऐसे बताया गया है कि श्री तुलसीदास जी बताए हैं ये चौपाई में उसी गुरु महाराज की वंदना आगे बढ़ाए हैं। पहले गुरु महाराज को उन्होंने प्रणाम करे हैं जैसे हम लोग सब करते हैं, लेकिन उसके बाद श्री तुलसीदास जी गुरु महाराज के चरण को मतलब उनके चरण की धूल को वर्णना करें एक चौपाई में। बंदो गुरुपद पदमु परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा। मतलब मैं उन गुरु महाराज की चरण धूल को वर्णना मतलब वंदना करता हूँ जो सुरुचि सुरुचि मतलब वो स्वादिष्ट है अर्थात उन्होंने उसी चरण रज को खाए होंगे पिए मतलब पानी पिए होंगे। सुबास सुगंधित अटे मतलब वो कहते हैं कि वो भी सुगंधित चरण धूल है वो। और सरस मतलब बड़ा अनुराग पूर्ण है वो अनुराग से पूर्ण है। अनुराग अर्थात वो बड़ा प्रेममय धूल है वो गुरुदेव के चरण रज। मतलब श्री तुलसीदास जी के अलावा कौन ऐसे वर्णन कर सकता है कि पहले गुरुदेव जी के प्रणाम करो और उनकी चरण मतलब रज जहाँ पर वो नंगे पैर में खड़े होंगे उनके नीचे जो धूल जो कि पृथ्वी में गिरा होगा वो उनकी चरण के पास लगा होगा। उसी के बारे में श्री तुलसीदास जी चौपाई बोले हैं कि वो जो धूल है जो मेरे गुरु महाराज की चरण में चिपक जाता होगा चिपक जाता है वो उसको मैं वंदना करता हूँ जो कि बड़ा स्वादपूर्ण है सुगंधित है और अनुराग पूर्ण रस में पूर्ण है और वो भी अमृतमय है क्योंकि उसी से अगर मैं खाता हूँ या पीता हूँ चरण धूल को तो मतलब चरण पानी को धुला हुआ पानी को तो फिर क्या होता है मैं अमर हो जाता हूँ। अमर अर्थात में मेरा कभी मृत्यु नहीं होगा अर्थात मैं जिस बुद्धि में जिस अवस्था में श्री भगवान को आज वर्णन कर पा रहा हूँ उसका कभी विनाश नहीं होगा। आपका शरीर विनाश हो सकता है कि आप थोड़े दिन बाद बूढ़े हो जाओ और शरीर चला जाए, लेकिन मेरे गुरु महाराज की चरण रज को मैंने अगर पान करा है तो वो फिर मैं मतलब शरीर नष्ट होने पर भी मैं अमर हूँ क्योंकि वो बुद्धि जो मेरे गुरु महाराज मुझे प्रदान करे हैं वो हमेशा मेरे साथ ही रहता है और जन्म जन्म मैं श्री भगवान की ही भक्ति कर पाता हूँ। इसलिए वो कहें कि ये मतलब ये संपूर्ण भव रोग की परिवार को नाश करने वाला है वो क्या है ना मेरे गुरु महाराज की चरण की धूल। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एक गोटे चौपाई करवा कारण समय हो गलानी इस गोटे माने ये जो चौपाई रे द्वितीय नंबर कहते कि सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जनमन मंजु मुकुर मल हरणी किए तिलक गुण गण बस करनी। माने से जो पुणी से गुरु महाराज धूली विषय कहते कि से जो धूली रज सुकृति रूपी से भगवान शिवं शरीर रे सुशोभित निर्मल विभूति स्वरूप अटे। जेमिति भगवान शिवंकर जो आमर जो देखिए उज्जैन रे आपण देखिए कि से जगार माने भस्म भगवान अभिषेक हुए
एवं से जगार जो निर्मल विभूति मोर गुरु महाराज चरण धूरी से भली पवित्र अटे एवं माने सुंदर कल्याणमय आनंदर माता अटे से एवं भक्त मनोरूपी सुंदर दर्पणर धूली को दूर कर दिए एवं से तिलक मध्य आमे से धूली रे करूँ माने गुरु महाराजंकर चरण धूली रे जदि आम तिलक करचु ता माने सीए निश्चित रूपे बड़ मंगलमय एवं सुंदर एवं आनंदमय अटे। हिंदी में इसे बताया गया है, वही दोबारा श्री तुलसीदास जी मतलब अपने गुरु महाराज की चरण धूल को ही वर्णन करके बता रहे हैं कि सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजल मंगल मुद प्रसूति, माने वही रज जो मेरे गुरु महाराज की चरण धूल है वो श्री भगवान शंकर के मतलब वो भगवान शंकर के मतलब निर्मल विभूति जो कि उनके शरीर में भगवान को अभिषेक किया जाता है उसके तुल्य सुंदर है, आनंदमय है। और मतलब भक्तों की अगर भक्त लोग उन्हीं के चरण धूल में अपने गुरु महाराज के चरण धूल में तिलक करनी चाहिए, उसी से ही भक्त के मन भी सुंदर रहता है और सुंदर कल्याणमय होता है। तो इस प्रकार जो तुलसीदास जी के वर्णना बहुत अद्भुत है, इसीलिए अद्भुत है क्योंकि वो मतलब इसी कलयुग के ही उन्होंने वर्णन कर, जैसे हम लोग जब पढ़ते हैं जीव गोस्वामी पाद की भागवतम टीका, उसी प्रकार मतलब बड़ा अद्भुत लगता है क्योंकि वो इस युग के मतलब इस लोगों की, क्योंकि इस युग में बहुत प्रकार के छद्म भक्त मिलेंगे आपको जो कि भक्त ना हो के भी भक्त जैसा ही रहते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की मतलब लोगों को साथ आपको मतलब कभी कभी मिलना जुलना होता होगा। तो इसीलिए ये जो ग्रंथ जो है तुलसीदास जी का बड़े मतलब आदरपूर्ण है और आशा है कि मतलब श्री तुलसीदास हम सबको कृपा करें और हम इसको पूरा कर पाए। हरे कृष्ण।